सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि यूपी टीजीटी विद्यार्थियों के साथ अन्याय क्यों। ये बताने का रीज़न हमारा कई सारा है। आयोग ने जैसा पहले कॉन्फ्रेंस किया था कि बताया था कि 22 मार्च को हम क्या करेंगे, समायोजन कर देंगे। जो भी जिनको कॉलेज अलॉटमेंट हुए थे उनको ज्वाइनिंग नहीं दिए थे, तो फिर उनको बाद में उन्होंने लेटर लिखा, तो बाद में उनको बताया गया कि समायोजन हम 22 को कर देंगे। तो अब देखिए, जब 22 तारीख कल बीत गया, समायोजन नहीं आया, ये एक तरह से आयोग की लापरवाही है। अपने बात पे स्टैंड वो खुद नहीं रखते हैं कि पहले तो बोले हैं बच्चों को सामने धरना हुआ, तो धरने के सामने उन्होंने बोला कि 22 तारीख को हम समायोजन कर देंगे, उसके बाद वेटिंग वालों को प्रक्रिया होगी। अब मेरा यहाँ 2-3 पॉइंट है। एक तो वहाँ से वो क्लियर नहीं कर रहे हैं कि हम कैसे करेंगे। कुछ बच्चों ने कंप्लेन, जैसे मैं देखता हूँ कमेंट बॉक्स में वो लोग करते रहते हैं, कुछ कह रहे हैं कि आर्टिकल 13(3) के अनुसार ही होगा, ऑर्डर आ चुका है। ऐसा कुछ आया नहीं है, मैं भी देखता हूँ, आयोग की साइड से ही देखता हूँ, ऑर्डर आया नहीं है। अगर वो कह रहे हैं तो उनकी बात भी सुनना चाहिए, मैं किसी की बात को डिनाई नहीं कर रहा। वेटिंग अगर इस आर्टिकल के थ्रू अगर होता है, आयोग जैसा कल, अब जैसे मान लीजिए, ये मैं दो चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, वो बच्चे भी कह रहे हैं, तो उनका सबका अपना अपना लॉजिक होता है। अगर इससे क्लियर होगा तो क्लियर कट मेंशन होना चाहिए आयोग की तरफ से कि आप वेटिंग वाले डीआईएस के थ्रू जाएं और डीआईएस पे जाएं, अपना पता करके वहाँ से वो कर लें। अब बात करते हैं दो डिस्ट्रिक्ट की, जो मुद्दे थे हमारे बेसिकली, जो आपने ऑर्डर देखा होगा। एक आगरा का डीआईएस का था, आगरा का, और एक और किसी डीआईएस का था, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। दो डीआईएस का आपने देखा होगा ऑर्डर, जो आप लोग बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे चला रहे थे कि 22 मार्च के बाद आप आइए डॉक्यूमेंट के लिए। तो देखिए, ऐसे नहीं होता। अगर 13(3) के थ्रू होता है तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 13(3) के थ्रू अगर जाना है आपको, तो सपोज करिए आपका 20 नंबर का वेटिंग है, किसी सब्जेक्ट में वेटिंग है, तो आप जाएंगे इस कॉलेज में, आपका पद खाली है, बताएंगे जैसा कि इस कॉलेज में पद खाली है। जैसे बहुत सारे पदों में मैंने देखा है कि कॉलेजों में पोस्टें काफ़ी खाली है, कॉलेज खाली है, तो आपसे जो नीचे होगा तो वो डीआईएस इन्फॉर्मेशन मांगेगा। 19 जो बच्चों हैं उनके पास लेटर भेजेगा, बहुत लंबी प्रोसेस होती है। तो इस लेटर भेजेगा, एक बार भेजेगा, 2 बार भेजेगा, उसके बाद आपको 20वें नंबर की ज्वाइनिंग देगा। तो अगर इसके थ्रू करना है तो फिर वेटिंग क्लियर होगा ही नहीं। ऑलमोस्ट मतलब बहुत प्रोसेस लगता है, काफ़ी टिपिकल। अभी जानते हैं 2016 वालों को, बच्चों को अभी तक नहीं हुआ, तो 2021 वालों की बात क्या है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब देखिए सबका व्यू अपना अपना होता है, तो मेरे हिसाब से अभी तक ऐसा कुछ, हालांकि आगरा मैंने भेजा था 2-3 बच्चों को, उन्होंने कहा कि सर अभी ऐसे डीआईएस जब हमने गए तो जब वहाँ कहे तो वो लोग माने नहीं। अभी अभी उन्होंने भी यही आंसर दिया कि पहले समायोजन होगा, उसके बाद आपको प्रक्रिया की जाएगी। अब बात ये करते हैं कि आप देखेंगे कि वेटिंग वालों के साथ इतना मतलब अन्याय होते जा रहा है कि प्रोसेस कभी हो नहीं। या तो आप वेटिंग क्लियर करते नहीं, वेटिंग पहले 10% था, आपने इसको इंक्रीज करके 25% कर दिया। किस बेसिस पे किया, किस रूल रेगुलेशन पे किया आपने? इस चीज़ का प्रोसेस को आपको समझाना चाहिए था। बच्चे परेशान हो रहे हैं। करीब मान के चलिए, अगर 16 का ले लें और 2016 का ले लें और 2021 का ले लें, लगभग 5000 बच्चे हैं जो आज की डेट में भटक रहे हैं। अब 5000 बच्चों के साथ भटकने का मतलब उनके साथ परिवार भी लगी है, जो एक उम्मीद में कि हमारे बच्चे का जॉब लग जाएगा। ये इस तरह की प्रॉब्लम है। इनको क्लियर कुछ भी बताते नहीं है, ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो टाइम दे रहे हैं उस पर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। कल इन्होंने समायोजन का बोला था, खुद नवल किशोर जी ने कॉन्फ्रेंस करके बताया था, पेपर में भी निकला था, सब कुछ हुआ था, फिर भी इनकी तरफ से कोई पॉजिटिव प्रक्रिया नहीं आई। हमारा ये सवाल है, या तो आप कहिए कि 33 से करेंगे, तो हमारा दूसरा चारा है, हम कोर्ट के थ्रू जाएंगे, फिर हम बहुत सारे वैलिड पॉइंट रखेंगे, उस वैलिड पॉइंट की वजह से हम बात करेंगे, फिर आपको जवाब देना होगा। पहली चीज़ ये इन्होंने ये क्लियर नहीं किया। कुछ डीआईएस अपने मनमानी से 2 का जो सर्कुलर बार बार ऑर्डर घूम रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में, वो पता करिए, आप खुद भी जाके देख सकते हैं। अगर ज़्यादा डाउट हो, देखिए किसी की बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आज के डेट में खुद के लिए मेहनत करना है,
तो आप अपने डीआईएस जाइए, किसी कॉलेज का रिक्त पदों की सूचना आप लेके जाइए, फिर कहिए कि मेरा इतना वेटिंग है, उसके बाद देखिए खुद क्या प्रोसेस बता देगा। हर डीआईएस का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। 13-3 में प्रॉब्लम काफ़ी सारी होंगी, वेटिंग इतने सारे हैं बच्चे, वो क्लियर होगा ही नहीं होगा। अगर मान ली 1 से 2 वेटिंग हो गया, अगर मान ली सेकेंड वेटिंग है आपका किसी सब्जेक्ट में, फर्स्ट वाले की 2 बार लेटर भेजेगा, वो इन्फॉर्मेशन लेगा, फिर इसको ज्वाइनिंग देगा। तो अगर एक बंदे के प्रोसेस इतना हो रहा है टिपिकल, तो आप सोचिए कि इतने वेटिंग करने का लॉजिक ही नहीं बनता है। एक फॉर्मेट बताया, आयोग पे ये प्रेशर भी बनाना चाहिए कि इस तरह की सिस्टम से दूर, या तो पहले 13-3 हटा है तो कुछ बात बने। इस तरह के मुद्दे पे बच्चे परेशान हैं, इनको कोई समझ में नहीं आ रहा है सीरियसली। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम फेस हो रही है। अभी जैसे मैं सपोज करिए वीडियो बच्चों की इन्फॉर्मेशन के लिए डालता हूँ, अभी कुछ लोग कहेंगे कि 13-3 के थ्रू चालू हो गया, चलो भाई मान लेता हूँ चालू हो गया, तो अभी तक किसी की ज्वाइनिंग क्यों नहीं है? चलो 1 नंबर वाले का ज्वाइनिंग होना चाहिए। 1 नंबर वाले से मेरी बात हुई मैथ्स वाले में, वो करें सर अभी तक तो हमारा कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। तो बातें कहना आसान है, लेकिन बच्चों को साथ परेशानी मत करिए। आप जो भी सही इन्फॉर्मेशन है वो दीजिए। जो भी बच्चे हैं, मैं ये नहीं कर रहा, आप कमेंट करते हैं अच्छी बात है, करना भी चाहिए। निगेटिव हो रहा है तो निगेटिव भी करना चाहिए, मैं उसको पसंद करता हूँ, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये बात आयोग पे भी पहुँचाइए। मैंने बहुत सारे बच्चों को बताया था कि वो लेटर भी, एड्रेस भी ग्रुप में बहुत सारे बच्चों ने भेजा है, उस पर कम से कम एटलीस्ट लेटर लिखिए। आप सभी लोग लेटर लिख के आप आयोग से जवाब मांगिए कि सर हमारा क्या हो सकता है, हम किस बेसिस पे जाएं। डीआईएस पे जाने पे मतलब काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो अपनी अपनी प्रॉब्लम बताइए। उसके बाद जैसे मान लीजिए अभी सरकार का, शिक्षा मंत्री का डिसाइड नहीं हो पाया कि 25 के बाद वो भी डिसाइड हो ही जाएगा। आई थिंक अप्रैल में ही ये लोग प्रोसेस करेंगे, जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि अभी आने के चांसेस दिख ही नहीं रहे। अप्रैल में ही करेंगे। उसके बाद अगर नहीं रिस्पांस आएगा तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो हमारे पास कोर्ट के पास जाने से कई सारे जवाब हमारे मिल सकते हैं। 10 से 25 मेन पॉइंट तो ये है कि 10% से 25 हो। जब आपने 10% ही कभी 2016 में क्लियर नहीं किया, 25% देने का मतलब क्या है? तो इस तरह कई सारे पॉइंट वहाँ बन सकते हैं जिसके बेसिस पे जा सकते हैं। तो वेटिंग वालों बच्चों के साथ अभी भी अन्याय होता ही रह रहा है। डीआईएस अलग परेशान करेगा, 13-3 का हवाला देके वो अलग परेशान करेगा, कई जगह करप्शन का भी मुद्दा आएगा, हर चीज़ का मुद्दा आएगा जिसमें पिसते हैं बेचारे बच्चे। आयोग क्लियर करता नहीं है, डीआईएस यहाँ से क्लियर, आयोग भी क्लियर नहीं करता है, डीआईएस भी। आयोग भी अभी कह रहा था कि समायोजन करेंगे, समायोजन 22 का डेट दिया था, उन्होंने दिया नहीं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन है। सभी लोग पूछते हैं कि सर बताइए क्या करना है, क्या अपडेट है। अपडेट जैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा। कुछ लोग हैं जो जानते भी हैं, वहाँ पे भी बैठते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ तो उनको व्यास भी इन्फॉर्मेशन नहीं होता। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, नहीं तो आप खुद भी डीआईएस जाइए। अगर जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, घर बैठे ही होंगे, फ्री होंगे, तो डीआईएस जाइए, वहाँ बताइए किस कॉलेज में मीटिंग हो, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर देंगे। ओके, जय हिंद, जय माता दी।